नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त जबरदस्त उबाल पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक चुनावी शुरुआत। बंगाल की धरती से मोदी जी ने साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला घुसपैठ पर होगा। उनकी रैलियों में जिस तरह की भाषा, तेवर और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सुरक्षा, पहचान और भविष्य की दिशा तय करने का है। मोदी जी ने अपनी पहली ही बड़ी रैली में यह स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में अब आम नागरिक ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और सभ्य कहे जाने वाले वर्ग भी इस बात को समझने लगे हैं कि अवैध घुसपैठ उनके वर्तमान ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कितना बड़ा खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि यह देश की सुरक्षा, संसाधनों और सामाजिक संतुलन से जुड़ा गंभीर सवाल है। मोदी जी की रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वह खुद में एक बड़ा संकेत है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि यह भीड़ किसी दबाव या प्रबंधन से नहीं है बल्कि स्वेच्छा से आ रही है। आम लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि अगर बंगाल में सुरक्षित रहना है, अगर आने वाली पीढ़ियों को एक स्थिर और सुरक्षित माहौल देना है तो डबल इंजन सरकार ही इस चुनौती से निपट सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने जिस तरह जंगल राज को खत्म किया था, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के महाजंगल राज को समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और वह बदलाव भाजपा के नेतृत्व में ही संभव है। मोदी जी ने अपनी रैली में सबसे तीखा हमला टीएमसी सरकार पर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार न सिर्फ घुसपैठ रोकने में विफल रही बल्कि कई मामलों में घुसपैठियों को संरक्षण भी देती रही। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को रहने की सुविधा, पहचान पत्र, फर्जी दस्तावेज और अन्य सहूलियतें दिलाने में कुछ राजनीतिक नेटवर्क सक्रिय है और टीएमसी सरकार इन पर कार्रवाई करने के बजाय आंख मूंदे बैठी है। मोदी जी ने यह भी कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वे उसका पक्का वोट बैंक बन जाते हैं। यही वजह है कि जब भी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, टीएमसी सरकार धरना प्रदर्शन करती है, जांच एजेंसियों का विरोध करती है और उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल बांग्लादेश सीमा पे फेंसिंग को लेकर भी टीएमसी सरकार पे बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिख रही है कि सीमा पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक इस पे गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने दावा किया कि आज भी लगभग 150 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां सीमा पर फेंसिंग नहीं हो सकी क्योंकि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही। यह इलाका नदी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच स्थित है जिससे वहां से अवैध घुसपैठ आसान हो जाती है। मोदी जी ने कहा कि यह सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और जब तक टीएमसी सरकार सत्ता में रहेगी यह खतरा बना रहेगा। मोदी जी ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि घुसपैठ को पूरी तरह रोका जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने बीते दशकों में फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को भारत में स्थापित कर लिया है, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा, यह काम कौन कर सकता है? यह काम कौन कर सकता है? यह काम आपका एक वोट कर सकता है। मोदी जी ने यह भी कहा कि बीजेपी को दिया गया हर एक वोट देश को सुरक्षा और मजबूत करेगा और घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर उनके भाषणों और रैलियों को देखा जाए तो वह सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी पे हमला करने से बच रही है। इसके बजाय उनका लगातार निशाना गृह मंत्री अमित शाह पे होता नजर आ रहा है। दरअसल ममता बनर्जी यह समझ चुकी हैं कि मोदी पर सीधे हमले करने से उल्टा असर पड़ सकता है क्योंकि मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। बिहार में कांग्रेस ने जिस तरह मोदी की मां को लेकर बयानबाजी की थी और उसका राजनीतिक नुकसान उठाया था, उससे ममता बनर्जी ने सबक लिया। इसीलिए अब उनकी रणनीति यह है कि मोदी को सीधे टारगेट करने के बजाय अमित शाह, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला किया जाए ताकि अपने समर्थकों को यह संदेश दिया जा सके
कि राज्य सरकार को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। मोदी जी ने अपनी रैली में मतदाता सूची से जुड़े SIR प्रक्रिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई है। उदाहरण के तौर पे कुछ मामलों में पिता और बेटे की उम्र में सिर्फ 15 साल का अंतर दिखाया गया, जो किसी भी तरह से संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह कोई मामूली टाइपिंग एरर नहीं है, बल्कि लाखों एंट्रियों में इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई है, जिससे यह शक पैदा हो जाता है कि मतदाता सूची में जानबूझकर फर्जी नाम जोड़े गए। मोदी जी ने यह भी कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन गड़बड़ियों के पीछे TMC से जुड़े लोग BLO पर दबाव बना रहे हैं ताकि घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सके। मोदी जी ने बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भी ममता सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी डर के साए में जी रहा है। टोलाबाजी, कटपरी, गुंडागर्दी और जबरन वसूली आम बात हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC के कुछ कार्यकर्ता खुलेआम धमकी देते हैं, जमीन और दुकानें कब्जा करते हैं और आम लोग पुलिस में शिकायत करने तक से डरते हैं। कई मामलों में पुलिस शिकायत दर्ज करने से पहले यह पूछती है कि शिकायतकर्ता किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर सामने वाला TMC समर्थक होता है तो मामला वहीं दबा दिया जाता है। मोदी जी ने कहा कि यही महाजंगल राज है जिसे बंगाल की जनता अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहती। चुनावी माहौल के बीच बंगाल से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया है कि वीरभूम जिले के अंगोरा गांव से RSS कार्यकर्ता रिंटू पाल को कथित तौर पर अगवा कर TMC कार्यालय में ले जाया गया, जहां उसे धमकाकर यह कहलवाया गया कि वह भविष्य में RSS के लिए काम नहीं करेगा। वीडियो में वह व्यक्ति जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि उसे छोड़ दिया जाए। आरोप है कि इस वीडियो को जानबूझकर वायरल किया गया ताकि अन्य कार्यकर्ताओं में डर पैदा किया जा सके और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जा सके। बीजेपी का कहना है कि यह बंगाल में चुनावी हिंसा और भय का माहौल बनाने की कोशिश है ताकि आम लोग वोट डालने से डरे और विपक्षी दलों की गतिविधियों को दबाया जा सके। इस बार चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर कुछ अहम बदलाव किए हैं। बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। मोहल्ला स्तर और सोसाइटी स्तर पर नए बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वोट डालने के लिए दूर न जाना पड़े और वे बिना डर के मतदान कर सके। बीजेपी का कहना है कि पिछली बार कई इलाकों में लोग चाहकर भी वोट नहीं डाल पाए क्योंकि रास्तों में कथित तौर पे TMC समर्थक गुंडे बैठे रहते थे और उन्हें धमकाकर वापस भेज देते थे। इस बार चुनाव आयोग ने इस समस्या से निपटने के लिए बूथों को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से यह वादा दोहराया कि बंगाल में सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह सिर्फ वोट न दे, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए वोट दे। उनके शब्दों में बीजेपी को दिया गया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगाएगा, देश को सुरक्षित बनाएगा और बंगाल को विकास की नई राह पे ले जाएगा। मोदी जी के भाषणों और रैलियों से यह साफ झलकता है कि बीजेपी इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर बेहद आत्मविश्वास में है। पार्टी नेताओं का दावा है कि जनता अब TMC सरकार से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह सुरक्षा, पहचान, लोकतंत्र और भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली ही रैली में साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता घुसपैठ, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।